मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे मुल्क में कहीं भी अगर कोई कुदरती आफत नजर आती है, कोई भी सैलाब और जलजला आता है, तब एक ही कौम सबसे ज्यादा मदद के लिए दिन रात खड़ी रहती है। उस कौम का नाम है पंजाबी। उस जज्बे का नाम है पंजाबित। पर अफसोस, पंजाब में इलेक्शन नहीं है, इसलिए मोदी जी पंजाब का दौरा नहीं कर रहे हैं। इस सैलाब के लिए सियासत को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब से आने वाली तस्वीरों को देखकर कच्चे वाली गैंग बहुत खुश है। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, खालिस्तानी डूब रहे हैं, आतंकवादी डूब रहे हैं, फर्जी किसान डूब रहे हैं, उनके बड़े बड़े ट्रैक्टर, उनकी बड़ी बड़ी मशीनें, उनके खेत खलियान डूब रहे हैं। लेकिन बदबख्तों, पंजाब खालिस्तानियों का गढ़ नहीं है, ये किसानों का गढ़ है। पंजाब का एक एक पिंड किसानी करने वाला है और इन्हीं किसानों का बेटा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स में मौजूद है। इस मुल्क की खिदमत में उनकी नस्लें गल गईं। पर पंजाब के सैलाब मुतासिर इलाकों को देखकर कच्चे वाली गैंग को बहुत सुकून मिल रहा है। इस नफरत के पीछे की असल वजह भी सियासत ही है। सियासी तौर पर पंजाब इसलिए भी अलग थलग नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहां बीजेपी का दाना पानी उठ चुका है। इसलिए भी पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ एक नफरत देखी जा रही है। लेकिन पंजाब में ये नफरत उन सिख भाइयों के खिलाफ नजर आ रही है जो नफरत 1984 में फैलाई गई थी। हिंदुस्तान की फौज में सबसे ज्यादा पंजाब के नौजवान ही मिलेंगे। पंजाबियों ने इतनी कुर्बानियां दी, उन सिख भाइयों को खालिस्तान कहने वाले न सिर्फ पंजाब के किसानों को गाली दे रहे हैं, बल्कि उनके उगाए गए अनाज को भी गाली दे रहे हैं, जिसे ये खुद ठूस ठूस कर खाते हैं। पर मौका आने पर ये अपनी नफरत का इजहार करने लगते हैं। 2022 में पीएम मोदी के पंजाब दौरे की तस्वीर को पोस्ट कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने मोदी जी की यात्रा को रोक दिया था। मोदी जी को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये नफरत उस एजेंडा का हिस्सा है जिस एजेंडे के तहत मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया जाता है। और अब नफरती गैंग पंजाब में सैलाब को देखकर खुश हो रही है। लेकिन पंजाब और उसके आसपास के जितने भी मुसलमान हैं, वो इस वक्त सैलाब मुतासिर सिख भाइयों के लिए जान लौटाने को तैयार हैं। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से बड़ी तादाद में मुसलमान ने अपने मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में पंजाब के लिए अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लेकिन मजहब की रोटी खाने वाले ठूस ठूस कर अपने आराम गाह में रोटियां तोड़ रहे हैं। वहीं पंजाब के मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे सैलाब मुतासिर लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। ये जज्बा बहुत कम लोगों में होता है जो अपने मजहबी मकामात के दरवाजे खोलने की हिम्मत दिखाते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके मजहबी मकामात उनकी बपौती होती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई कुदरती आफत नजर आती है, मस्जिद, मदरसों, गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ तक कि चर्च के दरवाजे भी आम लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं, क्योंकि सैलाब मुतासिर इलाकों में आप मजहब के बुनियाद पर किसी से फर्क नहीं कर सकते। हर कोई पंजाब के सैलाब को देखकर तकलीफ में है। हरियाणा के कई इलाकों में, खासकर मेवात के मुसलमानों ने मस्जिदों, मदरसों में जुमे को मिलने वाले चंदे को पंजाब के सैलाब मुतासिर इलाकों के लिए भेज दिया है। यहाँ तक कि कई गाड़ियां अनाज से भरकर पंजाब के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली के ओखला से भी एक बड़ी मदद पंजाब के लोगों के लिए भेजी जा रही है। यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी पंजाब के लिए मदद का कारवा रवाना कर दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा हरियाणा के मेवात से मस्जिद और मदरसों के जरिए पंजाब के लिए मदद जा रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और आर्मी भी सैलाब मुतासर इलाकों में लोगों की जान माल की हिफाजत कर रही है, उनकी मदद कर रही है। आर्मी की मदद से सैलाब ज़दा इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ पंजाब के उन किसानों को हो रही है जिनकी आमदनी का जरिया ही मवेशी है, जिनके दूध से किसानों का रोजगार चलता है। अनगिनत मवेशी सैलाब में डूबकर मर रहे हैं। किसानों की दर्दनाक तकलीफ को हम अपनी ज़बान से बयां भी नहीं कर सकते। हजारों के हजारों मवेशी पंजाब के सैलाब में बहकर सरहद पार कर गए और पाकिस्तान पहुंच गए। दरअसल बंटवारे के बाद पंजाब के दो टुकड़े हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान को मिला और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान को। हिंदुस्तानी पंजाबियों के मवेशी इस सैलाब में पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में बह गए। खैर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पंजाबी कौम अपने ही हमज़बान और हमसाया हिंदुस्तानी पंजाबियों के दुख को समझ रही होगी, क्योंकि दोनों ही पंजाब में एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान के पंजाब से बहकर पाकिस्तान के पंजाब में जाने वाले मवेशियों को बतौर अमानत अपने पास संभाल कर रखेंगे और इन्हें वापस हिंदुस्तान वाले पंजाबी भाइयों को लौटा देंगे। पर यह भी कुदरत का ही करिश्मा है कि सरहद को जिन इंसानों ने बांट दिया था,
रब की बनाई इस सरजमीन को जिस सियासत ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, उन्हीं जमीन के दो टुकड़ों को सैलाब ने एक कर दिया। इस सैलाब ने दोनों ही तरफ के पंजाब का एक जैसा हाल बना रखा है। दोनों के बीच की सरहदें रेजा रेजा हो चुकी हैं। कुदरत की आफत के आगे इंसानों की बनाई ये सरहद नजर नहीं आ रही है, जो बताने के लिए काफी है कि इस रुए जमीन का खालिक व मालिक इंसान नहीं है। वो रब ही इस जमीन का मालिक है जिसने इस कायनात को बनाया, वरना इंसान तो सिर्फ एक तमाशा है। लेकिन अगर खतरे की बात की जाए तो पंजाब लुधियाना में सतलुज नदी का लेवल बढ़ने से बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। ससराली गांव के पास बने बांध में बीते 48 घंटों के दौरान कटाव देखा गया। जुमे तक बांध पर 16 फुट का कटाव दर्ज किया गया, जिसकी वजह से किसानों के ट्यूबवेल बह गए। पानी रिंग बांध तक पहुंच गया। यह नया रिंग बांध मेन बांध से 700 मीटर की दूरी पर बनाया गया था, लेकिन अब यह खतरे में है। हालात को संभालने के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से कटाव रोकने की कोशिश की गई, पर यह कोशिश नाकाफी थी और कामयाबी नहीं मिल सकी। अफसरान का कहना है कि अगर यहां से पानी और आगे बढ़ा तो लुधियाना के 14 गांव में सैलाब आ सकता है। इसके साथ ही शहरी इलाकों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। राहों रोड, टिब्बा रोड, ताजपुर रोड, नूरवाला रोड और समराला चौक तक पानी पहुंचने का अंदेशा है। साहनेवाल के धनासू इलाके में भी पानी भर सकता है, जिससे तकरीबन 50,000 लोग मुतासर हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के होशियारपुर में एक बड़ा हादसा भी सामने आया है, जहां चंद्रपूर्णी धर्मशाला नेशनल हाईवे पर मगुवाल गांव के पास एक एम्बुलेंस खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत नाजुक होने पर होशियारपुर के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया है। यह एम्बुलेंस मरीज को लेकर कांगड़ा धर्मशाला से आ रही थी। सैलाब में अब तक 1902 गांव डूब चुके हैं, जिनके 4 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हैं। 23 जिलों में अब तक 43 से ज्यादा लोगों के हलाक होने की खबर आ चुकी है। सैलाब को लेकर पंजाब के नंगल, आनंदपुर साहिब में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फोटो खिंचवाने वाले नेताओं का भी तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दलबल के साथ पंजाब का दौरा कर रहे हैं। घुटने भर पानी में उतरकर पंजाब का दुख बांट रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, गन्ने के खेत और फसल को छूकर अफसोस जता रहे हैं। पर ये नौटंकी, ये तमाशा पहले दिन से ही नजर आया होता तो अब तक लाखों जिंदगियां इस तरह सैलाब से मुतासर ना होती। खैर, एक दूसरे का दामन थामे रहें, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। ये सैलाब टूटे दिलों को एक करने का जरिया भी है। पंजाब के बारे में हम आगे भी खबर दिखाते रहेंगे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है। रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे, रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे, हर नजारे में ये तनवीर कहाँ होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तब्रेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तब्रेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।